हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने हम लोग आ चुके हैं। आज की हमारी क्लास है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईएससी हो। इनफैक्ट ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पहले आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहली चीज, वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना उसको। और बात आती है गुडविल होता क्या है। अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, गुडविल एक असेट्स होती है। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि असेट्स क्या होती है, तो हम एक सीधी सी बात ये जानते हैं, गुडविल आई मीन असेट्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मार्केट में सेल करने पर हमको कुछ भी अगर मनी मिल जाता है वो हमारी असेट्स होती है। अब गुडविल क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग मूवी डेफिनेटली देखते होंगे। सपोज करिए एक शाहरुख खान की मूवी आई और एक तुषार कपूर की मूवी आई। आप किसको देखना प्रेफर करेंगे पहले? नो डाउट शाहरुख खान, डेफिनेटली। तो वो उसकी रेपुटेशन है, गुडविल है, वो अपनी गुडविल से ज्यादा पैसे अर्न करता है। तो गुडविल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द गुडविल इज अ असेट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, वी कांट सी एंड टच बट वी कैन फील। ओके, चलिए तो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड है, मेनली 5 आते हैं आपके में। स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिस मेथड से वैल्यू को गुडविल करवाना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करवाना होगा, एग्जामिनर या बुक आपको बताएगी क्लियरली। जैसे कि सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल पी एंड एल, आई मीन जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमको 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी है, इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। 4 इयर्स में तो प्रॉफिट आया और 5th ईयर में लॉस आया, तो आप उन 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उस 1 साल के प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे, तो वो कहलाएगा टोटल पी एंड एल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पी एंड एल ईयर। आपके पास कितने ईयर की कितने प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी थी? 5 साल की, तो वही डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। ये हमने निकाला था एवरेज प्रॉफिट, ये वही एवरेज प्रॉफिट है जो हमने यहाँ से निकाला है, और परचेज ईयर इंडेक्स हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। बस सिंपल, एक मेथड हमारा खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आपका एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, बट एक नई चीज जुड़ जाती है, वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारित। इसलिए आपको टेबल हमेशा याद रखनी है। पहला कॉलम होता है ईयर का, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। दूसरा कॉलम होता है आपका पी एंड एल का, ये भी गिवन होता है। वेट, ये भी गिवन होता है। अगर बाई चांस ये गिवन नहीं है और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करिए, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे कि एक ईयर का प्रॉफिट है 10,000, एक का है 12,000, एक का है 15,000। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसके लिए वेट लेंगे 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। मतलब जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वेट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अगला कॉलम आता है प्रोडक्ट का। मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख रखा है P इंटू डब्ल्यू। P मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, W मीन्स वेट। ऐसे आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिग्मा W, सिग्मा इंडिकेट करता है टोटल को। आप वेट का जो टोटल कर लेंगे वो सिग्मा W कहलाएगा, और प्रोडक्ट का जो टोटल कर लेंगे वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट हो जाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेथड कौन सा था यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट। यहाँ मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा W, मतलब इसके टोटल में इसके टोटल का डिवाइड लगा दीजिए, एज सिंपल। ये हमने फाइंड आउट कर लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब अगला स्टेप गुडविल फाइंड आउट करने का। गुडविल का फॉर्मूला WAP मींस
वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था, ध्यान से देखें, मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूले मेरे चेंज हो गए बट वे ऑफ टीचिंग मेरा चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज रीजन ये सब आपस में इंटरलिंक होते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई अगेन परचेज ईयर इंडेक्स, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जी हाँ, ये भी एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट होता है बट ये एडजस्ट है। अब एडजस्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट का मतलब होता है हिंदी में समायोजित करना, उसको सही करना। तो कुछ ईयर के प्रॉफिट्स दिए गए हैं आपको जिनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप उन्हें सही करेंगे। ये मैंने आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करा रखा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। बात ये आती है आप इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो अगर गिवन है बेस्ट फॉर यू, बट अगर गिवन नहीं है तो ऐसा प्रॉफिट जो आपके बिजनेस का नहीं है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया है, तो क्या ऐड करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, गलत किया है। आप उसे क्या करेंगे? माइनस। हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है बस, टोटल नहीं, केवल बिजनेस का। नॉर्मल प्रॉफिट, इसका नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट का ठीक उल्टा होता है। जैसे कि ये प्रॉफिट था वो जो हमारे बिजनेस का नहीं था, हमने ऐड कर लिया था। ये प्रॉफिट है वो जो हमारे बिजनेस का है बट हमने उसको ऐड नहीं किया है। ना ऐड करने की वजह से हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया होगा, तो उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस, सेम वही कंटेंट, ऐसा लॉस जो हमारे फॉर्म का नहीं है, हमने उसे माइनस कर दिया है। माइनस कर देने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्लस करिए। ऐसा लॉस जो हमारी फर्म का है, हमने माइनस नहीं किया है, ना करने से हमारी इनकम बढ़ रही होगी, तो उसे माइनस कर लीजिए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तब आप निकालेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, तो एक्चुअल P&L ले लेंगे, इन सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ P&L ईयर, जितने ईयर की इंफॉर्मेशन है आपके पास। उसके बाद गुडविल का सेम वही फॉर्मूला, APP एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये वाला जो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है, मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स, ये आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, एडजस्टेड एवरेज हो गया। अब आगे चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये लेंथी जरूर है बट इजी बहुत है। इतना ध्यान रखिए, आप जिस भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप फॉर्मूलाज का रोटेशन चेंज ना करें। आंसर आ जाएगा बट आपको कॉम्प्लिकेशन होगी अगर आपने रोटेशन चेंज कर दिया तो, इसलिए रोटेशन चेंज बिल्कुल ना करें। इसमें पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है जो हमने सीखा था यहाँ पर, देखिए टोटल P&L डिवाइड बाय नंबर ऑफ P&L ईयर, सेम वही फॉर्म कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें भी। अगला है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइड बाय 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, NRR क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट में। फिर आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। देखिए एवरेज आपको यहां से मिल गया, नॉर्मल आप सॉरी ये मिस्टेक मैंने लिख दिया है, नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको यहां से मिल गया, सुपर कैलकुलेट कर लिया। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी थी किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल हमारे पास सुपर आ चुका है, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर करिएगा। क्लियर है? चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने कैपिटलाइजेशन मेथड जो सॉल्व करने के लिए बोला है वो किससे बोला है, एवरेज मेथड से या सुपर से? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, क्लियरली मैंने आपको बोल दिया कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से है, ठीक है ना। तो अगर आप सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करके गुडविल को वैल्यूएट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ये एनआरआर वही है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, समझा नहीं था, अभी समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है, बेस्ट है आप लोगों के लिए, आपके एफर्ट्स बच गए। अगर गिवन नहीं है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला था। ये पहले आप एवरेज निकालेंगे, फिर नॉर्मल निकालेंगे और फिर सुपर निकालेंगे, सुपर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए अभी था कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के थ्रू, अब है एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। सेम वही एनआरआर ऊपर वाली ही है। एवरेज प्रॉफिट अगर आपको गिवन है बेस्ट फॉर यू, अगर गिवन नहीं है तो आप निकालेंगे जैसे ये फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है उसका भी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं एनआरआर। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे एनआरआर का क्या है ये आफत। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर हिंदी में बात करें सामान्य प्रत्याय की दर। इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेसमैन ने जितना पैसा डिपॉजिट किया है अपनी फर्म में, उसके बदले में उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो उसकी रेट होती है। लाइक एग्जांपल, एक ओनर ने 10 लाख रुपीस डिपॉजिट किए फर्म में और उसको रिटर्न मिल रहा है 1 लाख रुपया। तो हमें पता करना है एनआरआर कितना है। तो ये रिटर्निंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब एनआरआर 10% है। 90% आपको क्वेश्चन में एनआरआर दी गई हो, 10% की बात अलग है, उसको निकालने की ट्रिक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का ये भी आपको मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर गिवन नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग fictitious assets minus outsider liabilities। आउटसाइडर लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक, तो आज की क्लास में था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके 5 फॉर्मूले होते हैं, 5 हम सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ठीक, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।